सुन बेटा, 1 घंटे में तेरी विदाई है और अब मैं तुझे सबसे जरूरी बात बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। हाँ मम्मी बताओ ना, मैं सुन रही हूँ। बेटा, ससुराल में सबसे जरूरी है सबको अपनी मुट्ठी में रखना, और उसके लिए तुझे सबका दिल जीतना पड़ेगा। ओहो, ऐसी बात है क्या? मगर मैं ऐसा करूंगी कैसे मम्मी? अरे बेटा, मैं हूं ना, मेरे पास 101 नुस्खे हैं जिससे तू अपनी पति, सास और ननद का दिल जीत सकेगी। बस तू ससुराल पहुंच और फिर मैं तुझे सिखाती हूँ। बिल्कुल मम्मी, जैसा आप कहो। थोड़ी देर में कांति की विदाई हो जाती है और फिर अगले दिन ससुराल में उसकी मुंह दिखाई थी। कांति नई साड़ी पहनकर तैयार होती है। आज तो इस नए घर में मेरा पहला दिन है। जैसा मम्मी ने कहा है, मैं सबका दिल जीत लूंगी। अरे कांति, अपने आप से क्या बातें कर रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं जी, वो तो बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ और अभी जाकर किसी को तुम्हारे पास भेजता हूँ। प्रीत जाता है और उसकी बहन मीनल कांति के पास आती है। अरे भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आपको बताया गया था ना कि 10 बजे से घर में मेहमान आने लगेंगे। जी दीदी, पर मैंने साड़ी तो पहनी है। ये कैसी हल्की सी साड़ी है भाभी, जरूर आपके मायके से आई होगी। खैर, फिलहाल इसे उतार दीजिए और दूसरी साड़ी पहन लीजिए, कोई भारी वाली पहनना जो हमने दी हो। जी ठीक है दीदी। मीनल इतना कहकर चली जाती है। ये बात कांति को बहुत बुरी लगती है। ये तो बहुत नकचड़ी है, कैसे बात करके गई मुझसे? भला क्या बुराई है इस साड़ी में? अब बोल के गई है तो बदलनी तो पड़ेगी। कांति ना चाहते हुए भी साड़ी बदल लेती है। कांति साड़ी बदल कर तैयार हो जाती है और बिल्कुल सुंदर नई नवेली दुल्हन लग रही थी। वो खुशी खुशी नीचे आती है जहां सारे मेहमान बैठे थे। आओ आओ, यहाँ आकर बैठ जाओ बहू। अरे वाह, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है बिंदिया दीदी। एकदम चांद सा मुखड़ा है इसका, तो कहीं नजर ना लग जाए। हाँ जी, रंग रूप तो बिल्कुल गुड़िया जैसा है। ढूंढ कर सुंदरी लाई है आप तो भाभी। हाँ, सो तो है। सब लोग कांति की भर भर के तारीफ करते हैं, लेकिन बिंदिया बस हल्की सी हंसी हंसती है। ये देखकर कांति को बहुत अजीब लगता है। तभी एक पड़ोसन कांति की तरफ लिफाफा बढ़ाती है। ये ले बेटा तेरा शगुन। अरे हमारी प्रीत ने तो बहुत ही अच्छी बहू चुनी है। अरे बस भी करो अब। मान लिया बहुत सुंदर है, पर मेरा बेटा भी कोई कम थोड़ी ना, वो भी तो एकदम हीरा है, हीरा। उसे तो कोई भी लड़की मिलती तो हीरोइन जैसी ही मिलती। बिंदिया की बात सुनकर सब हंस देते हैं, लेकिन कांति को ये बात अजीब सी लगती है। वो मन ही मन सोचने लगती है, ये क्या बात हुई? मेरी तारीफ हो रही है तो इन्हें परेशानी क्यों हो रही है? एक तो इन्होंने खुद मेरी जरा सी तारीफ नहीं की, और अब ऊपर से जब दूसरा कोई कर रहा है तो उसे भी रोक रही है। जैसे तैसे मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है। कांति सबके पैर छूती है, सब औरतें उसे आशीर्वाद देती है और फिर अपने अपने घर चली जाती है। कांति भी अपने कमरे में अकेले बैठी थी। अरे क्या हुआ